वो नोट कराए हैं जो मुझ पर काम करने वाले हमारे नौजवान साथी आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन बूथ के कार्यकर्ताओं का भी से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ और ये सौभाग्य लगातार चलता रहेगा। हम लोग आप और कितने सदस्य जोड़े। कल ढकरानी गांव में जाने का मौका मिला और जब लोगों से बातचीत हुई, उनसे रूबरू हुए और उन्होंने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अविश्वास जताया। उन्होंने कहा कि चारों तरफ महंगाई बढ़ गई है। जो खाने का तेल यूपीए सरकार के अंदर 80 रुपये किलो था, आज वो 180 रुपये किलो हो गया है। डीजल पेट्रोल के दाम अपने उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। गैस के सिलेंडर के दाम 1000 रुपये के आसपास होने वाले हैं और लगातार अव्यवस्थाएँ, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। शिक्षा का बुरा हाल है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। तो इन सारी बातों को लेकर वहाँ पर कल हमारे साथ कम से कम ढकरानी गांव के जो 20-25 नौजवान साथी थे, उन्होंने सदस्यता लेने का काम करा और जनता का पूर्ण विश्वास एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर हो रहा है और आने वाले 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। संजय किशोर जी, अभी कुछ दिन पूर्व एक कृषि का जो मार्ग था वो बिल्कुल हो गया था, इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं आप? देखिए, इसमें पूर्णतया सरकार की लापरवाही है। जब वहाँ पर पत्राचारों के माध्यम से भी पता लगा और वहाँ के लोगों ने भी, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने भी इस बात को उठाया कि पुल के पास लगातार खनन हो रहा था, अवैध खनन हो रहा था, जिससे पुल की दीवारें कमज़ोर हो गई और जब आपदा आई, जब बरसात का भाव तेज आया तो वो पुल पूरी तरह चरमरा गया और अब आवागमन की वहाँ पर स्थिति ठप पड़ी है। क्या माल मटेरियल में भी कमी हो सकती है? निश्चित रूप से माल मटेरियल में भी कमी हो सकती है, लेकिन उसका मेन पुल के गिरने का कारण यही रहा कि वहाँ पे आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पर खनन करके उसको खोखला कर दिया गया, जिससे उसकी बुनियाद हिल गई और जब पानी का तेज बहाव आया तो पुल ढह गया। संजय किशोर जी, एक सवाल और, ये महंगाई इतनी हो रही है कि बीजेपी सरकार क्या कुंभकर्ण की नींद सो रही है? देखिए, 2014 के अंदर पूरे देश के लोगों ने बहुत बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी सरकार पर दिखाया और उसके बाद उत्तराखंड प्रदेश के अंदर भी 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और बहुत भारी बहुमत के साथ उत्तराखंड प्रदेश के लोगों ने विश्वास दिखाया। उस समय इनके वादे थे कि पेट्रोल डीजल के दाम आधे हो जाएंगे, गैस का सिलेंडर आधे दाम पर मिलेगा और 2 करोड़ हम रोज़गार देंगे, हर एक के चेहरे पर खुशी होगी और बहुत सारी वादे उन्होंने करे। किसानों का ऋण माफ़ हो जाएगा, लेकिन मैं लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, काला धन जो है हम सब ने जमा करा लिया है और लोगों को जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन आज कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम अपने निम्न स्तर पर हैं तो उसके बाद सरकार ने टैक्स लगा कर उसको 100 रुपये लीटर से ऊपर तो पेट्रोल का दाम हो गया और 95 के आसपास डीजल का दाम हो गया। गैस सिलेंडर जो ये कहते थे कि 300 रुपये का गैस सिलेंडर मिलेगा, वो भी 1000 रुपये का हो गया। उज्ज्वला में फ्री सिलेंडर देने की बात कही, जबकि वो सिलेंडर लोन पे था। और जिन गरीब लोगों ने, जो दिहाड़ी मजदूरी वाले थे, उज्ज्वला का सिलेंडर लिया, आज इतना महंगा उसका रेट हो गया कि उज्ज्वला के सिलेंडर घर में खाली रखे, उन पर भराने के उनके पास पैसे नहीं हैं, उन पर रोज़गार नहीं है, वो उसको भराने में सक्षम नहीं है। आज फिर उन्हें चूल्हा जलाने की नौबत आ गई है। संजय किशोर जी, आपकी सरकार आ जाती है तो ये दाम कम होगी? निश्चित रूप से कांग्रेस की जब भी हुकूमत आई, मैं समझता हूँ कि रोजगार रहा, चारों तरफ व्यापार रहा, हर एक के चेहरे पे हंसी खुशी रही और कांग्रेस ने कहा नहीं है। यूपीए गवर्नमेंट में 77,000 करोड़ का ऋण माफ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया था, उसकी कहीं घोषणा नहीं करी थी, लेकिन उन्होंने उसका ऋण भी माफ़ करा और जब वो ऋण माफ़ करा तो उसमें पूरे देश के लोग थे, हर पार्टी के लोग थे, चाहे वो भाजपा का था। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस का हो गया, भाजपा का नहीं हुआ।